कौम की दुआएं, पाक फौज, रेस्क्यू टीमों और मकामी अफराद की मेहनत रंग ले आई। 13 घंटे तक 600 फुट की बुलंदी पर चेयरलिफ्ट में फंसे तमाम 8 के 8 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। रेस्क्यू किए जाने वालों में इरफान, नियाज मोहम्मद, रिजवान, गुलफराज, शेर नवाज, इब्रार, अताउल्ला और उसामा शामिल हैं। मंगल की सुबह हादसे के बाद पाक फौज के जवानों, जिले इंतजामिया और मकामी अफराद ने मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन का आगाज़ किया। पाक फौज के कमांडोज ने हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया। अंधेरा होने के बाद फजाई ऑपरेशन रोककर ग्राउंड ऑपरेशन का आगाज किया गया। बडगराम के इलाके अलाई में कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन पर ISPR का बयान जारी। कहा कि 13 घंटे के तवील ऑपरेशन के बाद तमाम फंसे बच्चों और उस्ताद को बचा लिया गया। ISPR के मुताबिक 22 अगस्त को सुबह 7:30 बजे के करीब केबल कार 600 फुट की बुलंदी पर आधे रास्ते में फंस गई थी। खुली केबल्स के 3 में से 2 केबल्स टूट गए। यह आर्जी केबल कार करीब तरीन लिंक रोड से 4 घंटे की मुसाफत पर वीरान जगह पर थी। हादसे के बाद 10 बजे जिले इंतजामिया ने रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस में फौज की मदद की दरख्वास्त की। आर्मी एविएशन के 5 हेलीकॉप्टर और पाक फ़ज़ाइया के 2 हेलीकॉप्टरों ने रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया। SSG कमांडर्स और आर्मी के दस्ते रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल थे। इंतहाई हुनरमंद पायलट्स और SSG दस्तों की अनथक कोशिशों के बाद एक बच्चे को निकाला गया। ख़राब मौसम की वजह से रेस्क्यू मिशन को मनसूख करना पड़ा। खुसूसी जिप लाइनर्स टीम को आर्मी हेलीकॉप्टरों ने हादसे के मकाम पर पहुंचाया और तकरीबन 4 घंटे की अनथक कोशिशों के बाद तमाम फंसे हुए अफराद को बचा लिया गया। पाक फौज का बडगराम में इंतहाई पेचीदा और मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाब। ISPR ने कहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल तमाम टीमों ने मुनफरिद ऑपरेशन को सरअंजाम देकर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। आर्मी चीफ की हिदायत पर आर्मी एविएशन SSG टीमों ने रेस्क्यू ऑपरेशन का तेज़ी से आगाज़ किया। GOC SSG ने रेस्क्यू ऑपरेशन की क़यादत की। स्लिंग टीम को आर्मी एविएशन ने मुकम्मल तकनीकी मदद फराहम की। ऑपरेशन में पाक फौज, पाक फ़ज़ाइया के पायलट्स ने बेमिसाल महारत और कारकर्दगी का मुजाहरा किया। यह रेस्क्यू ऑपरेशन को कामयाबी से पाए तकमील तक पहुंचाने में मकामी केबल एक्सपर्ट, सिविल इंतजामिया और मकामी लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अफवाज पाकिस्तान मुश्किल की हर घड़ी में अवाम के साथ खड़ी रही हैं और रहेंगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ की आलाई की कामयाब ऑपरेशन पर मुबारकबाद। कहा फौज, रेस्क्यू हुक्म, ज़िले इंतज़ामिया और मकामी अफराद ने ज़बरदस्त टीम वर्क किया। 8 कीमती जानों के साथ 8 घरानों की ज़िंदगी बचाई। रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक तमाम अफराद कौम के हीरोज़ हैं। निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा कि मौसम की खराबी और अंधेरे के बावजूद मुश्किल ऑपरेशन मुकम्मल किया गया। कौम रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले एहलकारों और रज़ाकारों को सलाम पेश करती है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का SSG कमांडोज और रेस्क्यू टीम को खैराज तहसीन। कहा पाक फौज की कमांडोज और रेस्क्यू टीम ने मुश्किल तरीन ऑपरेशन को मुकम्मल करके कीमती जानें बचाईं। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की भी मुबारकबाद। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल होने पर साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फ़ौज को खैराज तहसीन पेश किया। कहा यह एक मुश्किल, सब्र आज़मा और आसाब शिकन रेस्क्यू ऑपरेशन था। GOC और SSG टीम को सलाम पेश करते हैं। मकामी आबादी ने इंतज़ामिया की जिस तरह मदद की वो अख़ुवत, भाईचारे की आला मिसाल है। ये वाक़या सबक भी है कि ऐसे इलाकों में बच्चों की तालीम और इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की पर तवज्जो दी जाए। मुतालिका इलाकों में चेयर लिफ्ट्स का हंगामी तौर पर मुआयना और मुरम्मत करवाई जाए। मरीम नवाज ने कहा है कि स्पेशल सर्विसेज ग्रुप की टीम, अफवाज पाकिस्तान और मकामी इंतज़ामिया का कौम शुक्रिया अदा करती है। आप शाबाश के मुस्तहक हैं। बच्चों के वालिदैन को ख़ास तौर पर मुबारकबाद। हमजा शहबाज ने कहा है कि कौम इन बहादुर जवानों पर फ़ख्र करती है जिन्होंने अपनी जान पर खेल कर इस पहाड़ी इलाके में रेस्क्यू किया। सरबरा JUI फ़े मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि जिन कौमी सपूतों ने फंसे नौजवानों को निकालने में जमा मर्दी का मुजाहरा किया, उन्हें शाबाश।
खैबर पख्तूनख्वा निगरान हुकूमत ने सूबे भर की चेयर लिफ्ट्स के मुआयने की हिदायत कर दी। तमाम अजला की इंतजामिया को एक हफ्ते में रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत। कहा दरियाओं और नदी नालों के ऊपर चलने वाली सफरी चेयर लिफ्ट्स की भी चेकिंग की जाए। चेयर लिफ्ट चलाने के लिए ज़िला इंतजामिया से NOC लेना लाजमी होगा। कमर्शल और रिहायशी चेयर लिफ्ट्स के मुआयने का भी हुक्म। सदर को बिल पर एतराज़ था तो वजह लिखकर भेज देते। अगर सदर ने तहरीरी तौर पर नहीं भेजा तो उनकी नज़र में ये उनकी गलती है। माहिर कानून बैरिस्टर अली जफ़र की प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। बोले लगता है कि सदर मुमलिकत ने तहरीरी तौर पर हुक्म नहीं दिया था। मामले की तहकीकात होनी चाहिए कि सदर का हुक्म क्यों नहीं माना गया। मुल्क में आइंदा इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन का मुल्क की तमाम बड़ी सियासी जमातों से मुशावरत का फैसला। ज़राए के मुताबिक इंतखाबी शेड्यूल और इंतखाबात की तारीख से मुतालिक मुशावरत की जाएगी। इलेक्शन कमीशन हल्काबंदी और वोटर्स की फहरिस्त से मुतालिक उमूर पर भी मुशावरत करेगा। इलेक्शन कमीशन आइंदा चंद रोज़ में सियासी जमातों से अलहदा मुशावरत करेगा। रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि सदर मुमलिकत दोनों तरफ खेलना चाहते हैं, सबको खुश करना चाहते हैं। सदर मुमलिकत ने वही किया जो उनसे तवक्को की जा रही थी। जब नोटिफिकेशन हो गया तो उन्होंने पार्टी की ख्वाहिश पूरी कर दी। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू में कहा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को जेल में कानून के मुताबिक तमाम सहूलियात दी जाएं। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि वो नहीं चाहते कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साथ जेल में वही हो जो उनके साथ किया गया। बाद में सोशल मीडिया पर बयान दिया कि चेयरमैन PTI अमेरिका जाकर कहता था कि वह नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की एयर कंडीशनर्स उतरवाएगा। आज खुद एयर कंडीशनर ले रहा है, सहूलतें मांग रहा है। कोई शर्म व हया करो। समंदरी तूफान हेरल्ड अमरीकी रियासत टेक्सास के जनूबी साहिलों से टकरा गया। शदीद बारिश का सिलसिला जारी। 7,500 सार्फिन बिजली से महरूम। साहिली इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। मवासिलाती निज़ाम मुतासर होने का इम्कान। और वर्ल्ड ब्लाइंड गेम्स में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मुसलसल दूसरी फतह। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 7 विकेट से हरा दिया। 138 रन का हदफ पाकिस्तान ने 3 विकेट पर 12वें ओवर में ही हासिल कर लिया।